आइए हमारे एक्सपर्ट्स का पैनल भी तैयार है। सुमित जी, वागले साहब, सचिन जी, सिद्धार्थ सडानी साहब एंड ऑफ कोर्स आशु सर हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं और भी बाजार के एक्शन पर हमारी पूरी नजर बनी हुई है। आइए एक बिगुल आपके लिए आ रहा है, सिद्धार्थ जी के लिए सुपर सेट। सिद्धार्थ जी बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून सारे दर्शकों को। दीपांशु, बाजार थोड़ा सा नरम है बट ये स्टॉक काफी स्ट्रांग है और ये कंपनी है ऑटो एंसिलरी की सोना कॉमस्टार, सोना BLW। नाम ही सोना है तो सोने जैसा ही शेयर है। सोना कॉमस्टार, इस पे खरीदारी की राय है। सोना BLW पे शॉर्ट टर्म टारगेट रहेगा 720 का और पोजिशनल टारगेट रहेगा 770 का, 770 का। विद डिस्क्लेमर, जून 2022 से हम रेकमेंड कर रहे हैं अलग अलग नीचे के लेवल से सोना कॉमस्टार पे। ये प्रॉक्सी प्ले है ग्लोबल ईवी स्पेस का, इलेक्ट्रिक व्हीकल का। 25% की आय आज के तारीख में इनकी इलेक्ट्रिक व्हीकल से आ रही है, जहां कंपनी टारगेट कर रही है आने वाले समय में 45% आय करने की 25% से FY26 में। ये डिफरेंशियल असेंबलीज, गियर बॉक्सेस ये सब बनाती है। अबिटा मार्जिन भी काफी स्ट्रॉन्ग बढ़ते हुए दिखा, तीसरे तिमाही में मुनाफा भी बढ़ते हुए दिखा और 24,000 करोड़ के आसपास के आपको ऑर्डर बुक दिखे हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं और मैनेजमेंट उम्मीद कर रही है कि सेल्स जो है इनकी 25 से 30% आने वाले कुछ सालों के लिए बरकरार रह सकती है बढ़त में, और मार्जिन सस्टेनेबल दिख रहे हैं 27% के करीब आने वाले 3-4 क्वार्टर्स में। तो मैं मानता हूं सोना कॉमस्टार, सोना BLW पे खरीदारी कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म टारगेट 720, पोजिशनल टारगेट 770। ओके, 720 और फिर 770 तक के टारगेट्स के लिए सोना BLW इस पर करनी है आपको खरीदारी। सुबह भी ये स्टॉक हमें एक्शन में दिख रहा था और अब सिद्धार्थ जी के रेडार पर भी आ रहा है। इनफैक्ट अच्छा स्पाइक है, 3.25% ऊपर ये काउंटर है। जी सिद्धार्थ जी। अनिल जी, मार्च का महीना है, आपके ऑफिस में भी कोई ऐसा आजमाएगा नहीं कि मार्च के महीने में कुछ भी कह के छुट्टी ले ले। तो मेरे ख्याल से अप्रैल के महीने में हो सकता है बट मार्च के महीने में नहीं होगा। आपके जैसे थोड़ी एम्प्लॉय हमारे को डरते नहीं, मार्च कोई फर्क नहीं पड़ता। बोला हर साल आता है मार्च, ऐसे छुट्टी नहीं लेंगे कैसे काम चलेगा। तो कोई फर्क नहीं पड़ा हमारा। मार्च अप्रैल मई जून सब 12 महीने एक जैसा माहौल रहता है। समझ नहीं आ रहा है। बट एक बार इंश्योरेंस कंपनीज पर सिद्धार्थ जी की भी राय ले ली जाए। सिद्धार्थ जी, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज इन पर्टिकुलर जो आज सुबह हम बात भी कर रहे थे, बहुत ही शानदार अपडेट आया सर, प्राइवेट हो और LIC का तो और भी बढ़िया आया था सर। जी बिल्कुल, और आप जैसे जानते हैं कि JFM का क्वार्टर है तो यहाँ पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम्स रहते हैं। तो मैं मानता हूँ कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां डेफिनेटली बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, जिसमें PSU में LIC जैसे शानदार नंबर्स है। और दूसरा, अगर प्राइवेट की बात करें तो HDFC लाइफ, मुझे लगता है कि अगर निवेश के रूप में देखना चाहे तो HDFC लाइफ पे देख सकते हैं। और इंश्योरेंस स्पेस, मैंने पहले भी पिछले हफ्ते भी कहा था, वर्ल्ड वाइड इंश्योरेंस स्पेस में काफी खर्च किया जा रहा है टेक्नोलॉजी के पीछे, नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। अगर मैं बात करूं यूएस की, तो यूएस की जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो सबसे ज्यादा अभी स्पेंड कर रही है इन टर्म्स ऑफ IT स्पेंडिंग। तो इंश्योरेंस स्पेस वर्ल्ड वाइड अभी फोकस में है। और हम अगर भारत में देखें तो PSU में LIC, प्राइवेट में HDFC लाइफ। ओके, तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन भरपूर होता हुआ दिख रहा है। स्टॉक्स, एक कैश स्टॉक जहां पर जबरदस्त एक्शन आ रहा है, KEC इंटरनेशनल। जरा KEC इंटरनेशनल का चार्ट पुल अप करिए। 7.5% की मूव आपको KEC इंटरनेशनल में आती हुई दिख रही है। आज जबरदस्त उछाल दिखा है, हमने देखा है कई सारी इंफ्रा और रेलवे से जुड़ी कंपनीज में आज अच्छा एक्शन बना भी है। बट KEC इंटरनेशनल 750 का लेवल ये क्रॉस कर रहा है। 7.5% की तेजी इस काउंटर में आपको बनती हुई दिख रही है। एक बार सिद्धार्थ जी से जरा इस पर भी राय लीजिए। सिद्धार्थ जी, आज तो जबरदस्त मूव आई है सर KEC इंटरनेशनल में, जरा देखें इस कंपनी को। ना बिल्कुल, बहुत ही अच्छी कंपनी है दीपांशु। KEC इंटरनेशनल ऑर्डर बुक भी काफी स्ट्रांग है। तीसरे तिमाही के अगर नतीजे देखे तो वो भी अच्छे दिखे थे। तो मैं मानता हूं कि FY25 में जो ऑर्डर्स होंगे वो और जोरदार हो सकते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से इंफ्रा स्पेंड है, ट्रांसमिशन लाइंस में स्पेंड है, पावर में स्पेंड है, एंसिलरी में स्पेंड है, मैं मानता हूं कि ऑर्डर बुक के चलते कंपनी में काफी स्ट्रेंथ रह सकती है। हालांकि हमारा जो टारगेट था ये स्टॉक पे वो सरपास हो चुका है, तो फ्रेश टारगेट्स के लिए हम ये साल के नतीजों की वेट करेंगे। बट अगर आपने ले रखा है तो बिल्कुल बने रहना चाहिए। ले रखा है तो बिल्कुल बने रहिए।
ये आपके लिए क्लियर व्यू आ रहा है केसी इंटरनेशनल, और कुछ और कैश स्टॉक्स भी हैं जहां पर आपको मूव बनती हुई दिख रही है। जरा सिद्धार्थ जी से राय ली जाए, सिद्धार्थ जी को क्या पसंद है? सिद्धार्थ जी बताएं, लाइफ या फिर लगेज? अनिल जी, लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां ज्यादा पसंद है। और जैसे मैंने अभी कहा कि पीएसयू में एलआईसी काफी अच्छा कर रहा है और एचडीएफसी लाइफ मुझे प्राइवेट में अच्छा लग रहा है। और जैसे अनिल जी मैं कह रहा हूं और पिछले हफ्ते भी कह रहा था कि ओवरऑल वर्ल्ड वाइड में इंश्योरेंस स्पेस काफी बस कर रहा है, चाहे वो यूरोप की बात करें, यूएस की बात करें। क्योंकि अगर देखा जाए तो आईटी स्पेंड, टेक्नोलॉजी स्पेंड, जितने सेक्टर्स की बात करूं तो उसमें इंश्योरेंस स्पेस काफी जोरदार टेक्नोलॉजी स्पेंड कर रहा है, नए प्रोडक्ट्स ला रहे हैं, प्लेटफॉर्म सेटअप कर रहे हैं। तो इंश्योरेंस स्पेस बज में है ग्लोबली एज वेल एज इंडिया में, और इसमें एलआईसी और एचडीएफसी लाइफ टॉप पिक रहेगी। ओके, ये है आपके LIC, यहाँ पर रखनी है नजर, इंश्योरेंस स्टॉक्स यहाँ पर भी रखनी है आपको नजर। विदा लेने का वक्त है। कुणाल जी, भाग्य साहब, सुमित जी, आशु सर, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सिद्धार्थ सेडानी साहब, जय ठक्कर साहब और सच्चिदानंद उत्तेकर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारा साथ देने के लिए। कल सुबह आप सबसे होगी फिर मुलाकात। मुझे इजाजत दीजिए, दीप को मत दीजिए। Investments in securities is subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This data is from our research report coverage.